Hello students, how are you? I hope that you are doing well at your home and studying good. In today's lecture, we are going to start about the Limited Liability Partnership Act 2008, and this lecture is very useful for the BBA and MBA students. So in today's lecture, we are going to study the meaning of Limited Liability Partnership, their characteristics, eligibility of partner, eligibility of designated partner, and how we can incorporate the limited liability partnership. So these are some points that we are going to cover in this lecture. So let me start with first about the meaning of LLP. LLP का meaning क्या है? As you know, the this is also a form of organization under which you can carry out your business. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो है 31 मार्च 2009 से नोटिफाइड हुआ था, एनफोर्स हुआ था। एक्ट का नाम क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और ये एनफोर्स हुआ था 31 मार्च 2009 से। एक चीज और आप जान लें, जो प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते। इट मींस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, या तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट कर सकते हैं, या पार्टनरशिप में, या फिर एलएलपी में। तो ये एलएलपी है क्या? ठीक है, देखिए, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन या तो पार्टनरशिप होगा, ठीक है, या फिर कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कंपनी और पार्टनरशिप के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कंपनी का एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है? कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मीन्स ये कि पार्टनर की अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में क्या एडवांटेज होता है कि ये इजी है, इजी टू इनकॉर्पोरेट है, इसमें बहुत ज्यादा लीगल कंप्लायंसेस नहीं होते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज क्या है? इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी का डिसएडवांटेजेस क्या है? कि ये रिजिड रूल्स और रेगुलेशंस रखता है। कंपनी को स्टार्ट करना, उसको उसको इनकॉर्पोरेशन के बाद उसको रन करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही रिजिड रूल्स और रेगुलेशंस हैं। ठीक है, कई बार तो आप रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। तो ये एडवांटेज हुआ, ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी एक एडवांटेज हम देख रहे हैं, इजी है इसका इनकॉर्पोरेशन, और ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो एलएलपी क्या हुआ? एलएलपी एक हाइब्रिड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कंपनी के एडवांटेज लिए गए हैं और पार्टनरशिप के भी एडवांटेजेस लिए गए हैं। सो एलएलपी इज ए हाइब्रिड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैज द लिमिटेड लाइबिलिटी। ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से लिया गया है, और इजी है इसको रन करना, ये पार्टनरशिप से लिया गया है। सो इट इज ए हाइब्रिड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। LLP is a hybrid kind of organization which combines the advantages of both. किसके? कंपनी के और पार्टनरशिप के, दोनों के एडवांटेजेस लिए हुए हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। इसीलिए इसको हाइब्रिड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम बोल रहे हैं। इन LLP, one partner is responsible or liable for another partner. ठीक है, LLP में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, पार्टनरशिप में होता था। एक पार्टनर अगर मिसकंडक्ट करेगा, नेग्लिजेंस करेगा, तो दूसरे पार्टनर भी एलिजिबल होते थे पार्टनरशिप में, एलएलपी में वो नहीं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एलएलपी इज ए हाइब्रिड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज द लिमिटेड लायबिलिटी सच एज कंपनी एंड इजी टू फॉर्म सच एज पार्टनरशिप। ओके, इट्स क्लियर टू यू मीनिंग ऑफ एलएलपी? अब आगे चले हम, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे फिर एलएलपी के। ठीक है, दोनों से मिला करके हमने एक एलएलपी का तो फॉर्म बना दिया। लेकिन पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो हम पार्टनरशिप की इसकी बात कर रहे हैं, एलएलपी की, ये कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट होगी, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, एक लीगल एंटिटी बनाएगी। पार्टनर्स और एलएलपी डिफरेंट होंगे।
ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि एलएलपी अपनी प्रॉपर्टी खुद होल्ड कर सकता है, उसकी अपनी लाइबिलिटीज होंगी, पार्टनर से वो डिफरेंट होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगी सेम एज ए कंपनी। ये सब चीजें पार्टनरशिप में नहीं थी। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं थी पार्टनरशिप, लीगल एंटिटी नहीं थी पार्टनरशिप, परपेचुअल सक्सेशन भी नहीं था, सेपरेट फ्रॉम पार्टनर नहीं था। ये सारे कंपनी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एलएलपी में होंगे। ठीक है। एलएलपी विल बी सेपरेट लीगल एंटिटी, हम बता ही चुके हैं आपको। लिमिटेड लाइबिलिटीज होगी, एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन एलएलपी, जिस कंट्रीब्यूशन के लिए एग्रीड होंगे पार्टनर, ठीक है, कितने कितने परसेंटेज के लिए या कितने अमाउंट के लिए वो एग्री हैं, सभी पार्टनर इक्वल होंगे और लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन मिलेगा। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे कि ये कंपनी में भी होते हैं, तो कंपनी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मिलेंगे। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ए हाइब्रिड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाइब्रिड क्या होता है? जो दो चीजों से मिलकर बन रहा है। ठीक है। इट हैज दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। बहुत ज्यादा लीगल कंप्लायंसेस भी इसमें नहीं है, इजी टू स्टार्ट है। दैट्स व्हाई it is called limited liability partnership. I think you can understand the meaning of limited liability partnership. ठीक है। यहाँ पे अब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एलिजिबल नहीं होगा, एक पार्टनर की लाइबिलिटी दूसरे पार्टनर की लाइबिलिटी नहीं होगी, एक के द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए दूसरे लाइबल नहीं होंगे। क्लियर? पार्टनरशिप में वो ये डिसएडवांटेजेस था। तो डायरेक्ट कंपनी खोलें तो कंपनी में बहुत सारे रिजिड रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो बीच का एक हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको हम एलएलपी बोल रहे हैं। अब पार्टनर, ठीक है, पार्टनर पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स और एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। जो पार्टनर बनेगा वो कौन बन सकता है? देखिए, जब पार्टनर की हम बात कर रहे हैं तो एक चीज तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एलिजिबल है वो ही पार्टनर के लिए भी एलिजिबल होगा। ठीक है। द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट में आल्सो बी द पार्टनर। लेकिन फिर भी कुछ चीजें इसमें बताई गई हैं, जैसे ए पार्टनर और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कौन कौन कैपेबल हो सकता है, तो बताया गया कि कौन कौन इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकते हैं। कौन कौन इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकते हैं? फर्स्ट, ही हैज बीन फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड। बिल्कुल अनसाउंड माइंड है, कोर्ट ने कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन चल रहा है, ठीक है, और फाइंडिंग इज इन फोर्स है कि कोर्ट में केस चल रहा है और उस कोर्ट ने उसको जुरिडिक्शन में प्रूव कर दिया है, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता है, तो पार्टनर भी नहीं बन सकता है। सेम, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या? कोर्ट ने उसको बता दिया है कि इंसॉल्वेंट है, अब उस इंसॉल्वेंसी के बाद उसके असेट्स और लायबिलिटीज को, असेट्स को बेच करके लायबिलिटीज दी जा रही है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि वो क्या है? इंसॉल्वेंट है। ठीक। थर्ड पॉइंट देखिएगा इसमें क्या है, ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट। अगर किसी पर्सन ने खुद कोर्ट में अप्लाई किया हुआ है, पॉइंट नंबर सेकंड और थर्ड में काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अगर मेंबर पार्टनर खुद कोर्ट में बोल रहा है कि मुझे आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करता है? कोर्ट। पॉइंट नंबर थर्ड में, यहां पे पॉइंट नंबर थर्ड में क्या हो रहा है? कोर्ट में खुद मेंबर जा रहा है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, अभी कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है, डिसीजन आया नहीं है, ठीक है, तो भी आप पार्टनर नहीं बन सकते। समझ में आया? आप अगर खुद कोर्ट में जा रहे हैं कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, तो आप पार्टनर नहीं बन सकते, भले ही अभी तक कोर्ट का डिसीजन ना आया हो। क्रेडिटर अगर जा रहे हैं, क्रेडिटर बैंक, क्रेडिटर गया कोर्ट में, इनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है, ये मेरा पैसा नहीं दे रहे, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, सेट्स को बेच करके वसूल करेंगे। अगर क्रेडिटर जा रहा है, तो क्रेडिटर जाने के बाद अगर कोर्ट ने अभी डिसाइड नहीं किया है, तो आप एलिजिबल हैं, आप पार्टनर बन सकते हैं। खुद जाएंगे तो भले ही कोर्ट में पेंडिंग हो, आप क्या हो गए? एलिजिबल नहीं है पार्टनर बनने के लिए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे चलें। तो आप खुद एलिजिबल नहीं होंगे। क्रेडिटर अगर
जा रहा है, कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ही आप वो माने जाएंगे कि आप एलिजिबल नहीं है, यानी कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट आप हो जाएंगे। अगर आप खुद जा रहे हैं तो भले ही कोर्ट का डिसीजन आए या ना आए, आप पार्टनर नहीं बन सकते। ठीक, ये एलिजिबिलिटी हो गई पार्टनर की। एक तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो एलिजिबल हो, अनसाउंड माइंड ना हो, माइनर ना हो, कोर्ट ने जुरिडिक्शन ना दिया हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना हो वो, और आपने खुद अप्लाई ना किया हो, तो आप क्या हो जाएंगे, पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि एक पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं। मिनिमम मेंबर दो मेंबर हो सकते हैं। और ये दो मेंबर कौन हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट मींस कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई दूसरी एलएलपी भी हो सकती है, ये भी पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, मिनिमम दो मेंबर चाहिए एलएलपी के लिए, और ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। इंडिविजुअल का मीन्स ह्यूमन बीइंग हम लोग हो सकते हैं, और कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। मिनिमम कितने चाहिए, 2, और मैक्सिमम अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है। एलएलपी में ये भी एक एडवांटेज है कि अनलिमिटेड पार्टनर आप रख सकते हो। ठीक है, पार्टनरशिप में कितने रख सकते थे, 100। मैक्सिमम पार्टनर कितने थे पार्टनरशिप फर्म में, 100। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम कितने भी रख सकते हो। सो दीज आर दी लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, जो भी पार्टनर बनेंगे, ठीक है, जो भी पार्टनर होंगे उनकी एलिजिबिलिटी हमने देख ली है। अब आगे चलते हैं हम, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसा पार्टनरशिप में कुछ नहीं था। जिस तरह से कंपनी में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसमें होगा, कंपनी में। कंपनी क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, और ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अब बॉडी कॉर्पोरेट डिफरेंट है मेंबर से, तो कंपनी को रन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए, वो डे टू डे के डिसीजन लेते हैं कंपनी को चलाने के लिए। ठीक है, डिसीजन। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो होंगे नहीं, डायरेक्टर्स तो अपॉइंट होते नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर्स तो कंपनी में होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, मेंबर्स अपने यहाँ से कुछ डेजिग्नेटेड पार्ट, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होंगे। कितने होते हैं, मिनिमम 2, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होंगे। ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या करेंगे, ये डे टू डे रूटीन ऑफ बिजनेस को देखेंगे एलएलपी के। डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है इंडिविजुअल ही होंगे, इसमें ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल होंगे, और ये जो हैं आर्टिफिशियल नहीं हो सकते, यानी कि कोई कंपनी या पार्टनरशिप या एलएलपी नहीं बन सकती है डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअली बनेंगे, क्योंकि इन लोगों को डे टू डे रूटीन ऑफ बिजनेस का काम देखना है। ठीक है, तो सेल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। कौन होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो डे टू डे रूटीन ऑफ बिजनेस को देखेंगे, जिस तरह से कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। ठीक है, ये मैनेज करेंगे डे टू डे अफेयर्स ऑफ द एलएलपी। इंडिविजुअल्स होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोई आर्टिफिशियल पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है, नहीं। क्या कोई आर्टिफिशियल पर्सन पार्टनर बन सकता है, हाँ, पार्टनर बन सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है कि इसमें से डेजिग्नेटेड पार्टनर में से कम एक रेजिडेंस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। रेजिडेंस ऑफ इंडिया मतलब कि वो जो कम से कम एक साल में, प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो, प्रीवियस ईयर में 182 डेज कम से कम इंडिया में रहा हो। एक मेंबर ऐसा भी आपको चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर में। ठीक है, सभी लोग बाहर के नहीं हो सकते हैं। जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उनके पास क्या होना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीपिन होना चाहिए, या फिर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से भी काम चल जाएगा। ये क्या है, जिस तरह से आपके पास पैन कार्ड होता है, सिमिलरली इसी तरह का एक ये भी आइडेंटिफिकेशन है। कहां से मिलता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करेंगे, आपको ही मिल जाएगा। जैसे पैन कार्ड आपको कौन देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सिमिलरली डिन भी आप ले सकते हो, कौन ले सकता है, जो भी चाहता है
किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना, डायरेक्टर भी जो बनेगा उसके पास भी डिन होना चाहिए। अगर आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं तो डिन ले लीजिए, चाहे आप डेजिग्नेटेड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर ले लीजिए। ठीक है, कभी भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप लोग भी कोई भी जो मेजर है वो ले सकता है, भले ही आप पार्टनर बने ना बने। जैसे पैन कार्ड आप लेते हैं तो जरूरी नहीं कि पैन कार्ड लेने के बाद हम इनकम टैक्स भी भरते हैं, आप लेके रख सकते हो, कोई भी लेके रख सकता है। सिमिलरली डिन नंबर भी आप ले सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे एलएलपी के लिए तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होंगे उनके लिए आपको डिन देना पड़ेगा। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अब हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पे आते हैं। अभी तक हमने जान लिया है कि पार्टनरशिप एलएलपी है क्या, एलएलपी कंपनी में क्या सिमिलरिटीज है, एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब एक चीज और आप ध्यान से देखें, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है। एक तो इंडिविजुअल बन सकता है, इंडिविजुअल के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं, 3 पॉइंट और ऐसे हैं जो ये लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते। कौन? एक तो ये कि अगर लास्ट 5 ईयर में आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया हुआ है, अगर पिछले 5 सालों में ना आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया होगा तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, 5 साल के बाद आप बन सकते हो, लास्ट 5 ईयर में अगर आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, या फिर आपने कॉम्प्रोमाइज किया है क्रेडिटर के साथ। कॉम्प्रोमाइज क्या कि आपने लोन नहीं दिया था, लोन के बाद आपने कॉम्प्रोमाइज किया है क्रेडिटर के साथ। ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर में तो भी आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते। मोरल टर्पिट्यूड में, मोरल टर्पिट्यूड में आपको गिल्टी पाया गया है और आपको 6 मंथ की जेल हुई है। मोरल टर्पिट्यूड क्या है? कैरेक्टर, कैरेक्टर आपका सही नहीं है, कैरेक्टर लेस। ठीक है, जिसको बोलते हैं मोरल टर्पिट्यूड में। ठीक है, जैसे आसाराम बाबूजी हैं, ठीक है, वो मोरल टर्पिट्यूड में है। तो अगर 6 मंथ की जेल हुई है तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते। अगर मोरल टर्पिट्यूड पे आप गिल्टी पाए गए हैं तो आप मेंबर तो बन सकते हो। ध्यान से देखिएगा, पार्टनरशिप में आप मेंबर बन सकते हैं अगर मॉरल टर्पिट्यूड में आपको गिल्टी पाया गया है, लेकिन एलएलपी में आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते हैं अगर मॉरल टर्पिट्यूड में आपको गिल्टी पाया गया है। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। फिर इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा एलएलपी का? तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप नेम के लिए अप्लाई करेंगे। नेम के लिए कहां अप्लाई करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, यहाँ पे भी रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी होगा। और रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के यहाँ पे आप सबसे पहले नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जो आपका नेम है, जिस नाम से आप एलएलपी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उस नाम को आप रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी को देंगे। रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी उस नेम को देखेगा कि इस नेम की कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई एलएलपी रजिस्टर तो नहीं है, और वो नेम आपको अलॉट कर देगा अगर वो अवेलेबल होगा। ठीक है, उस नेम के साथ फिर आप कुछ डॉक्यूमेंट के साथ अपने आप को दोबारा से डॉक्यूमेंट के साथ, नेम के साथ अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के पास। उसमें क्या क्या होगा? 2 या 2 से अधिक पार्टनर जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनका प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन क्या है, उसके साथ डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, सभी पार्टनर के नाम, उनके एड्रेस। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लगेगा आपका, रजिस्ट्रार के यहाँ पे जाएगा, जो एलएलपी के यहाँ जाएगा। ठीक है, और इसमें इसको अप्रूव करेगा कोई कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी या चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, या कॉस्ट अकाउंटेंट। ये इसको पे ऊपर साइन करके देंगे कि इन्होंने लीगल कंप्लायंसेस पूरी कर ली। सब चीजें होंगी, आपका नेम होगा, कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं, सारे पार्टनर्स के एड्रेसेस होंगे, वही जो आप पार्टनरशिप में देते थे। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में आप बताएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर की भी आप सारी इंफॉर्मेशन इसमें देंगे। ठीक है, उनका डी नंबर भी आप प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्या क्या कंटेंट होते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के, इसमें लिखे हुए हैं। जैसे स्टेट द नेम ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नेम आप देंगे। प्रपोज बिजनेस, कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं। एड्रेस
ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपका क्या है लिमिटेड लायबिलिटी का, ठीक है। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द ईच पार्टनर, ये मैंने आपको बता दिया है। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, एंड कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज मे बी प्रिस्क्राइब। या फिर जो भी आपका कोई कंसर्न है, अदर इंफॉर्मेशन है, कोई डीड है आपकी पार्टनरशिप, कोई एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद विद इन दी 14 डेज आपकी पार्टनरशिप फर्म नहीं, क्या, एलएलपी, विद इन दी 14 डेज में एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। इनकॉर्पोरेशन होते ही क्या हो जाएगा, एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, ठीक है, और उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर चलाएंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। यानी कि अब ये पार्ट एलएलपी किसी के ऊपर केस कर सकती है और इसके ऊपर भी केस हो सकता है, ठीक है। कैन sue, कैन बी sued, he can hold the property, he can dispose the property, he may take the loan, all these kind of, he has the perpetual succession, incorporation होते ही ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई थिंक दिस इज वेरी यूजफुल। कुछ बेसिक चीजें हमने इसमें जान ली हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें हमने इसमें जानी एलएलपी के रिगार्डिंग में। आई थिंक बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए एलएलपी में इतना ही है। एक क्लास इसकी हम जूम क्लास पे और लेंगे, उसके बाद आपका एलएलपी कंप्लीट, ठीक है। और एमबीए स्टूडेंट्स के लिए हम एक लेक्चर लेंगे इसका जूम पे, और फिर हम कंपनीज एक्ट शुरू कर देंगे। Thank you very much. If you have any kind of question, you may drop the question on Google class, or you may ask on the Zoom class. Thank you very much.